कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा। सूत जी कहते हैं कि यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवे, यदि ब्राह्मण न मिले तो गऊ का पूजन कर लेवे, यदि गऊ भी न मिले तो पीपल अथवा बट का पूजन कर लेवे। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का रूप और बट शिव जी का रूप तथा पलाश ब्रह्मा जी का रूप हैं। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा भगवान शिव वृक्ष रूप को कैसे प्राप्त हुए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती जी के सहित एकांत में विराजमान थे। उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हो गया। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी पीपल का रूप और शिव जी अक्षय वट का रूप और ब्रह्मा जी पलाश का रूप हो गए। तभी से पीपल और बट को पूजना शुरू हुआ। बट और पीपल का पूजन होने लगा। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता है और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उदालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि को कहा कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जहाँ पर चोरी, जहाँ पर ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दरिद्रता ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रता ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने पर अत्यंत दुखित होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है और अंत में सभी सुख भोग कर विष्णु लोक को जाता है।
34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री तुलसी मैया शालिग्राम भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री दामोदर भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।